अब आप सेगमेंट्स को एग्रीगेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने शुरू में कुछ लिखा था लेकिन आपसे डिस्कस नहीं किया था। एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट यानी कि आप दो सेगमेंट्स को इकट्ठा करके भी ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया उस पर अप्लाई कर सकते हैं 10% थ्रेशोल्ड, बशर्ते के उसके ऑपरेशंस सेम हो, उसकी प्रोडक्शन स्टाइल सेम हो, उसके ग्राहक सेम हो, इस तरह की बातें। वो क्या है? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, मेथड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एंड इफ एप्लीकेबल नेचर ऑफ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक लैपटॉप का सेगमेंट है, एक मोबाइल फोन का सेगमेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आप उनको अलग अलग करने के बजाय इकट्ठा कर लें। उनकी सपोज अलग अलग इतने बड़े दोनों डिविजन्स हैं, अलग अलग उनकी जो है वो सेगमेंटेशन हुई हुई है, अलग अलग उनकी वो प्रेमिसेस एरिया है जो मैयर हो सकता है स्क्वायर फीट के अंदर, उनके एम्प्लॉयज अलग हैं, ठीक है, उनकी बाइंग सेलिंग अलग है, स्टोरेज उनकी अलग है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी टोटल सेल्स एक की 5% है, एक की 7% है। आप दोनों को इकट्ठा कर लें क्योंकि प्रोसेस भी सेम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम है, उनके कस्टमर्स भी हाउस होल्ड टाइप हैं, जो कि मतलब कंज्यूमर टाइप जो आम लोग हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप उसको सेगमेंट को एग्रीगेट करके 10% थ्रेशोल्ड के अंदर लेंगे। हाँ, अलबत्ता आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट्स को ग्रोसरी के सेगमेंट के साथ तो नहीं एग्रीगेट कर सकते, उनके अलग प्रोसेस हैं, अलग तरह के कस्टमर्स हैं, वगैरह। तो ये वो बात थी जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल बेकरी की भी ली है। अब बेकरी के अंदर सपोज बिस्किट्स, केक, ब्रेड, ये बेकरी आइटम्स हैं। उसने मिठाई भी रखी हुई है, जैसे यहाँ पर आपको तकरीबन तमाम शेजान वालों ने भी मिठाई रख ली, गोरमे ने भी मिठाई रख ली, बूंदू खान ने मिठाई रख ली, तकरीबन हर किसी ने बेकरी और मिठाई दोनों रखी हुई। और एक जो बेकरी है उसने पिज्जा भी, केक्स एंड बेक्स पिज्जा भी रख लिया। अब केक्स एंड बेक्स के पास 3 डिवीजन नजर आ रही हैं। देखना ये है कि अच्छा, केक्स एंड बेक्स मैंने शायद गोरमे को मेरे ज़हन में आया था, तो गोरमे का रेस्टोरेंट भी आ गया, बूंदू खान का भी रेस्टोरेंट आ गया, शेजान का भी रेस्टोरेंट आ गया, ठीक है। केक्स एंड बेक्स के रेस्टोरेंट नहीं है। तो अब आप सपोज ली आप शेजान को सामने ले आए, शेजान की कन्फेक्शनरी भी है, बिस्किट्स, केक वगैरह, शेजान की मिठाई भी है, शेजान का रेस्टोरेंट भी है, और शेजान पिज्जा भी, लाइव पिज्जा भी बनाता है अपने उस पे। तो अब उसके पास 4 ये कैटेगरीज। अब इन 4 में आप देखते हैं कन्फेक्शनरी और पिज्जा, इनको बनाने का तरीका एक ही है। एक ही मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस मोर और लेस उसी तरह का रॉ मटेरियल यूज होता है, एक प्रोसेस से गुजरता है, इसके कस्टमर भी वही हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी वही है, उसी तरह से। मिठाई का और रेस्टोरेंट का डिफरेंट है, लिहाजा आप कन्फेक्शनरी और पिज्जा को एग्रीगेट कर सकते हैं इन बुनियादों में। ठीक है बेटा, समझ आ गई वो क्या कहना चाह रहा है? लें जी, ये बातें खत्म हुई। अब स्टैंडर्ड के कुछ थोड़े से MCQs। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड, ये सारी उसमें increase the number of reported segment and provide more information, enable users to see an entity वगैरह कहता सब आएंगी। ये नहीं आएगी provide information about reduced staff, ये डिस्क्लोजर नहीं इसके देने, बाकी सारे कैरेक्टर डिस्क्लोजर आएंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट is a component of entity that engages in business activity whose operating results are regularly for which discrete information which is text separately, ये नहीं है, 1 से 3 है, ठीक है।
A component of an entity that sells primarily or exclusively to other operating segments of the entity, it is included as an operating segment if the entity is managed that way. IFRS 8 applies to the listed companies. Operating segment may engage in business activity for which it has yet to earn revenue. For example, startups. Maybe, अच्छा अब देखो इसके अंदर स्टार्टअप्स में सेल्स तो नहीं होंगी, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि सिर्फ एसेट्स हैं, प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे. तो मे बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू बिकॉज इट्स एसेट्स मे मीट 10% थ्रेशोल्ड. ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं सेगमेंट. हेड ऑफिस एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस. कोई भी आप बेस बना के हेड ऑफिस एक्सपेंस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर ये इसलिए नहीं कि उसने रीजनेबल बेसिस कहा है, यहाँ पे बाइंड कर दिया उसने कि टर्नओवर बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ वो क्लोज कर दिया बात को. प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेसिस कोई नहीं, जो भी रीजनेबल बेस लगती है उस पर आप उसको एलोकेट कर सकते हैं. टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में बी एग्रीगेटेड, ये उसका क्राइटेरिया दे दिया नीचे. According to IFRS, if a financial reporting contains both consolidated financial statements of a parent as well as parent separate financial statement, segment information is required in consolidated financial statements only. अगर आपने कंसोलिडेशन पढ़ी है, सेपरेट भी आपने पढ़ी है, जिसमें कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंसोलिडेशन जिनको एग्जेम्प्ट हो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी मेथड पे या कॉस्ट मेथड पे या फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं. तो कहता है अगर वो बोथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उसमें हैं एज वेल एज पेरेंट्स किसी वजह से सेपरेट भी बना रहा है, तो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड के अंदर उसने रिपोर्ट करना है IFRS 8 को. IFRS की 8 की एप्लीकेशन सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. Operating segment of an entity have reported profit or loss for the year. अब ये प्रॉफिट्स और लॉस, ये आपने सवाल तकरीबन किया था, इसका आप प्रॉफिट्स का टोटल कर लें, क्या बनता है जी 125 160 और प्रॉफिट्स का टोटल 160, सॉरी ये तो 70 टोटल 160. ठीक है, 160 का 10% 16, तो 16 से जो बढ़ा, ये भी 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 बढ़ा. ठीक है, सारे 16 से बढ़े. तो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग रिपोर्टेबल सेगमेंट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड इज 10% वुड बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट ऑफ 160. ठीक है. As a percentage of revenue, profit or loss or asset, a segment should be at least 10% threshold. Total amount of revenue that should be covered by reportable segment is at least 70%. ठीक है, ये सारी बातें हो गई. The total amount of revenue that should be covered by reportable segment is at least 75% of the external. Which of the following geographical information is required to be disclosed? Revenue from external clients attributed to the entity's country of domicile and all foreign countries, non-current assets located in entity's country. हाँ जी, 1 मिनट में बस बता दूंगा. Operating segment of an entity have reported following profits. ये वाला हमने कर लिया, दूसरी मतलब आ रहा है. हाँ, वो रिपोर्टेबल की बात आएगी ना. 16 से सब बड़े हैं, तो आपका कौन कौन सा जो होगा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा. सारे ही 16 से बड़े हैं. ठीक है जी, इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए और कल इसको हम डिस्कस कर लेंगे.
ये आपका ऑटम 2019 का पेपर है और ये आपका ऑटम 20 का पेपर। ठीक है, नीचे उसके आंसर्स आ गए। ये बड़ा मजे का ऑटम 20 वाला जो है ना, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, तवज्जो से करने वाला सवाल है ये वाला। ओके, थैंक यू।